My name is Alishba Ali and I am from University of Chakwal. The topic that I will discuss in this video is gastration in amphibians. तो ये कुछ कंटेंट्स हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले गस्ट्रेशन का इंट्रो देने से पहले मैं आपको कुछ अर्ली क्लीवेजेस पैटर्न जो हैं वो बता देती हूँ कि एम्फीबियंस में कैसे होते हैं। यहाँ पे जो हम डिस्कस करें वो जीनोपस एक एम्फीबियन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ क्लीवेजेस पैटर्न ए से लेकर एच तक नज़र आ रहे हैं, ये जो इतने डायग्राम बनी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए में अगर आप देखें तो ये दैट इज़ जाइगोट, और इसका जो अपर ग्रेइश पोर्शन है वो क्या है हमारे पास एनिमल पोल, और जो लोअर ग्रीन पोर्शन है वो है वेजिटल पोल। योल्क जो है वो वेजिटल पोल में प्रेजेंट होता है, यानी कि उसकी जो क्वांटिटी है वो वेजिटल पोल में ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आप डी तक देख सकते हैं, डी फिगर तक के जितने भी क्लीवेज पैटर्न्स बन रहे हैं वो क्लीवेज का पैटर्न क्या बन रहा है अपर से लोअर की तरफ। तो यहाँ पे ई में अगर आप देखें तो सबसे पहला जो हमारे पास जो ऊपर वाली सेल्स बन रहे हैं, एक जो सेल्स बनते हैं उन्हें हम ब्लास्टोमस कहते हैं, ठीक है। तो ये जो सेल्स ब्लास्टोमस बन रहे हैं वो ऊपर वाले जो हैं वो थोड़े बड़े हैं साइज़ में, और जो नीचे वाले हैं वो थोड़े लोअर हैं। तो इसका मतलब कि योल्क जो है वो रुकावट पैदा करता है ब्लास्टोमस के बनने में, इसीलिए जो नीचे वाले सेल्स हैं वो क्या हैं थोड़े बड़े। अब जी फिगर में आप देखें तो यहाँ पे एक ब्लास्टोमस का क्लम बन गया है, इस स्टेज को हम मोडुला स्टेज कहते हैं, ठीक है, जो जी स्टेज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो एच स्टेज है उसमें ब्लास्टोसील जो है वो डेवलप हो गई है। अब हम गस्ट्रेशन का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है कि गस्ट्रेशन एक ऐसा अर्ली डेवलपमेंटल प्रोसेस है जिसमें एम्ब्रियो की जो एपिथेलियल सेल्स की वन डायमेंशन लेयर होती है, यानी कि जो ब्लास्टुला होता है वो अपने आप को रीऑर्गेनाइज करता है और मल्टी लेयर्ड और मल्टी डायमेंशन स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, और इस मल्टी लेयर्ड और मल्टी डायमेंशन स्ट्रक्चर को हम ग्रेस्टुला कहते हैं, और इसमें जो होल प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उसे हम ग्रेस्टुलेशन कहते हैं। जैसा कि हमें फिगर 2 में नज़र आ रहा है ग्रेस्टुला फ्रॉग का ये ग्रेस्टुला है। यहाँ पे 3 लेयर हमें मिल रही हैं। जो बाहर वाली सबसे जो रेडिश सी है उसे हम वो एक्टोडर्म है, जो अंदर ग्रीन है वो मीजोडर्म है, और जो येलोइश सी है वो एंडोडर्म है। ये ग्रेस्टुला है कि इसमें 3 लेयर बन गई है और ग्रेस्टुलेशन कंप्लीट हो गई, मतलब ये एक ओवरव्यू है। उसके बाद नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोपोर। ये फर्स्ट स्टेप है गस्ट्रेशन ऑफ फ्रॉग में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको जैसा कि फिगर 3 में नज़र आ रहा है कि जो ब्लास्टोपोर है वो बन चुकी है, जो मतलब ब्लास्टोपोर प्रॉपर बन गया है, और वहाँ से जो ब्लास्टो सील कैविटी है देखें उसमें सेल जो हैं वो प्रॉपरली क्या है अरेंज है। तो जो ये जो ब्लू कलर है यानी कि एनिमल पोल का जो ब्लू कलर है, ये तो आपको पता है कि किसके लिए एक्टोडर्म, मतलब इन फ्यूचर वो एक्टोडर्म बनेगा। और यहाँ से जो हमारे पास येलोइश कलर है ये है यानी कि वेजिटल पोल है, ये एंडोडर्म के लिए। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ब्लू कलर में स्पर्म एंट्री हो रही है। इसी के ऑपोजिट साइड से जो सेल्स हैं वो सेल्स उन सेल्स को हम क्या कहते हैं बॉटल सेल्स, वो अंदर की तरफ जो हैं वो मूव करेंगे और वहाँ से क्या बना देंगे डोर्सल ब्लास्टोपोर का लिप बना देंगे। जब अंदर की तरफ बॉटल सेल मूव करेंगे तो वहाँ से क्या होगा हमारे पास डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप बन जाएगा। दूसरा स्टेप है उसमें वो है इनवॉल्यूशन ऑफ मार्जिनल जोन सेल्स। इनवॉल्यूशन का मतलब होता है कि इनवर्ड मूवमेंट सेल्स की, कि सेल्स की इनवर्ड जो मूवमेंट है उसे हम इन्वोल्यूशन कहते हैं। जैसा कि पीछे आपने देखा था कि फर्स्ट स्टेप में हमारे पास डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप बन गई थी। किधर बनी थी, क्यों बनी थी, क्योंकि बॉटल सेल्स ने अंदर की तरफ इनवर्ड मूव किया था वो। अब इसके बाद क्या होगा कि हमारे पास जो ब्लास्टो सील कैविटी है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। तो उसकी जगह कौन ले लेगी, उसकी जगह आर्चेंटिरोन एक कैविटी है, नई कैविटी बनना शुरू होगी, और जो ब्लास्टो सील कैविटी है वो क्या होगी ख़त्म होना शुरू होगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस फिगर में फिगर नंबर 4 में कि बॉटल सेल्स अंदर की तरफ मूव किए, और ये जो कैविटी है ब्लास्टोसील ये ख़त्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, और इसकी जगह आर्चेंटिरोन एक नई कैविटी जो है वो क्या हो रही है बन रही है। और यहाँ पे इस फिगर में 4 में यहाँ पे जो हमारे पास मीजोडर्म्स लेयर है वो भी थोड़ी थोड़ी हमें जो है वो अरेंज नज़र आ रही है, हम उसे भी क्या कर सकते हैं फील कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास
जो स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ आर्केंटीरोन। अच्छा, अब यहाँ पे ये होगा कि जो हमारे पास डोर्सल मेसोडर्म है वो जो है वो कन्वर्ज्ड होगी, यानी कि उसकी वो एक्सटेंड होगी एक प्रॉपर वे में। आप देख सकते हैं रेड लाइन, ये रेड लाइन दरअसल हमारे पास डोर्सल मेसोडर्म को शो कर रही है। तो इसने क्या हुआ, एक प्रॉपरली ये देखो इसके जो सेल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, लाइन हो रहे हैं। फिगर 5 में आप देख सकते हैं वो प्रॉपरली अलाइन हो रहे हैं। और जो हमारे पास ब्लास्टो सील कैविटी है वो बिल्कुल क्या हो गई है, अगर आप दूसरी वाली डायग्राम में देखें तो वो बिल्कुल ख़त्म हो रही है। उसकी जगह हमारे पास जो डॉर्सल मेसोडर्म है वो प्रॉपर तरीके से अरेंज हो रही है और एक नई कैविटी जो आर्केंटीरोन है वो बन चुकी है। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास जो सेल्स हैं वो एंडोडर्म के सेल्स जो हैं वो भी अपने आप को अरेंज कर रहे हैं और एक प्लग लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। आपको ये डी जो फिगर है, यानी कि लिखा हुआ भी है डी फिगर है, उसमें दिख रहा है। ठीक है, फोर्थ स्टेप में क्या होगा, एपिबोली। एपिबोली एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें जो आउटसाइड सेल हैं वो ख़ुद को फैलाएंगे और वहाँ से एक लेयर जो है वो बना देंगे जिसे हम योल्क मैस कहेंगे या डीपर लेयर कहेंगे। जैसा कि आपको इस फिगर 6 में नज़र आ रहा है कि ये एपिबोली स्टेज दिख रही है आपको, कि ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये शो कर रही हैं कि जो सेल हैं वो बाहर की तरफ क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और जब वो बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं तो उन्होंने लिप को, एक ब्लास्टोपोर का जो लिप है उसे सारा सराउंड कर लिया और वहाँ पे क्या बन गया, एक योल्क प्लग बन गया है। उसके बाद है मीसेनकाइम माइग्रेशन, जो हमारे पास 5th पॉइंट है। इसमें क्या होगा, मीसेनकाइम माइग्रेशन, मूवमेंट ऑफ सेल ओवर अदर सेल, कि एक सेल की मूवमेंट होगी ओवर अदर सेल, की एक सेल के ऊपर मूवमेंट होगी दूसरे सेल की। यानी कि यहाँ पे आप देखें कि आपको जो फिगर नंबर 7 है उसमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो ब्लास्टोसील कैविटी है वो प्रॉपरली ख़त्म हो चुकी है और उसकी जगह आर्केंटीरोन कैविटी प्रॉपर डेवलप हो गई है। योल्क प्लग जो है वो भी प्रॉपर डेवलप हो गया है और यहाँ से 3 लेयर हमें इजीली नज़र आ रही हैं। एक्टोडर्म ब्लू कलर में, मेसोडर्म रेड कलर में और येलोइश कलर में एंडोडर्म नज़र आ रहा है। और यहाँ से हमारे पास जो ऊपर वाला जो ब्लास्टोपोर का ऊपर वाला हाफ है उसे हम डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप कहते हैं और जो नीचे वाला है उसे लेटरल ब्लास्टोपोर लिप कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से एफ फिगर में अगर आप देखें तो जो हम मेसोडर्म के सेल्स हैं उन्हें वो थोड़े थोड़े उन्होंने क्या सराउंड उन्होंने कर लिया, मेसेनकाइम। तो यहाँ से हमारे पास मेसेनकाइम भी बन गया। और 6 स्टेप में प्रॉपर अगर आप देखें तो जर्म लेयर्स फॉर्म हो चुकी हैं। ठीक है, यानी कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म प्रॉपर तरीके से इनके कलर भी शो कर रहे हैं कि ये प्रॉपर बन चुके हैं। और वहाँ से जो मेसोडर्म है वो नोटोकॉर्ड भी बन चुकी है और फर्दर जो इन्होंने अपने अपने ऑर्गन्स बनाने हैं इन लेयर्स ने वो फॉर्मेशन हो गई। यानी कि हमारे पास जो गैस्ट्रेशन का मिशन था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया कि एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म प्रॉपर शेप में प्रॉपर तरीके से क्या हो गई हैं, बन गई हैं। उसके बाद ये कुछ रेफरेंसेस है। थैंक यू फॉर वाचिंग।